हर साल करीब 6,50,000 वर्कर्स किसी ना किसी जॉब की वजह से बीमार होकर मर जाते हैं। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम कहीं ना कहीं 2 वर्कर्स इन मुश्किल जॉब की वजह से अपनी जान दे देते हैं। आज हम कुछ ऐसे जॉब्स की बात करेंगे जो दुनिया में सबसे मुश्किल और खतरनाक है। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। नंबर 6, नमक का प्रोडक्शन। जब भारत आजाद हुआ तब हमें अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए नमक को इंपोर्ट करना पड़ता था। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि आज इंडिया वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा नमक का प्रोड्यूसर है, जो अपनी जरूरत तो पूरी करता है, साथ साथ दूसरे देशों में भी इस नमक को एक्सपोर्ट करता है। भारत में सबसे ज्यादा नमक की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है, जिसे सॉल्ट इवेपोरेशन पॉन्ड्स में तैयार किया जाता है। इस पॉन्ड में सॉल्ट वर्कर सोलर इवेपोरेशन मेथड को यूज करके मिट्टी में पार्टीशन बनाकर ऐसे मौसम में तैयार करते हैं जिसमें बारिश नहीं होती। इसके बाद वर्कर्स हाथों से रोलर चलाकर उस जमीन को सख्त बना देते हैं ताकि अच्छी नमक प्रोड्यूस कर सके। इसमें एक पॉन्ड पर कम से कम 20 से 25 बार रोलर चलाना पड़ता है, जिसमें इन वर्कर्स की बॉडी डिहाइड्रेट तक हो जाती है। इसके बाद वर्कर्स जमीन को खोद के ब्राइन वाटर को पंप के थ्रू उस पॉन्ड में डालते हैं और कुछ दिनों बाद इवेपोरेशन मेथड के यूज से वो पानी सूख जाता है और लास्ट में सॉल्ट क्रिस्टल रह जाता है। इस जॉब में वर्कर्स धूप का सामना तो करते ही हैं, इसके साथ साथ इस ब्राइन वाटर के हाई एसिडिक बिहेवियर से इनकी स्किन भी खराब हो जाती है और सनलाइट के रिफ्लेक्शन से इनकी आंखें भी खराब होने लगती है। इतनी मेहनत के बाद भी ये वर्कर्स इस नमक को 30 पैसे पर केजी के रेट पर ही बेच पाते हैं। नंबर 5, सल्फर प्रोडक्शन। दुनिया में इसका यूज $6 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इसको माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $7 ही मिलते हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री के साथ साथ शुगर फैक्ट्री में भी यूज होता है ताकि शुगर का कलर ब्राउन से व्हाइट हो सके। इसके एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ा रोल है ताकि क्रॉप्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद एजेन क्रेटर, जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जहाँ से काफी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद पाइप के थ्रू ये गैसेस क्रिस्टल चिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। वर्कर्स इन चिप्स को उन हार्मफुल गैसों के बीच कलेक्ट करके अपने कंधों पर 200 केजी तक सल्फर को ऊपर लाकर मार्केट में बेचते हैं। इन हार्मफुल गैसों की वजह से ये वर्कर्स सिर्फ 50 साल तक ही जी पाते हैं। ये सल्फर, जिसे डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट करना दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब में से एक है। नंबर 4, अंडर वाटर वेल्डिंग। इन वर्कर्स को पानी के अंदर जाकर शिप्स, डैम्स, पाइपलाइन और ऑफशोर पाइपलाइंस की वेल्डिंग करनी पड़ती है। इस काम में एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बढ़ जाता है। इसमें पानी का प्रेशर भी एक अलग चैलेंज लेकर आता है। डिसीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के हिसाब से अंडर वाटर वेल्डिंग के हादसे से मरने का रेशियो सरफेस वेल्डर से 40% ज्यादा होता है। नंबर 3, स्विफ्टलेट नेस्ट। ये पक्षी शिकारी पक्षियों से बचने के लिए दूर चट्टानों में अपना घोंसला अपने ही थूक से बनाते हैं और इन घोंसलों की डिमांड साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा है और कहा जाता है कि ये सूप इंसानों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस चट्टानों में चढ़ना काफी मुश्किल होता है और इनको निकालने वाले वर्कर्स को इजी यार्डोस कहा जाता है। ये पक्षी काफी अंधेरे में अपना घोंसला बनाते हैं, जिस वजह से वर्कर्स को एक भी नेस्ट नहीं मिलता। ये वर्कर्स बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अगर गलती से इनका पैर गलत चट्टान पर पड़ गया तो गिरकर इनकी जान भी जा सकती है। इन पक्षी के एक नेस्ट का वजन 14 ग्राम होता है, जो कि $35 में बिकता है, यानी कि 1 केजी वेट में इन्हें $2500 मिलते हैं। नंबर 2, बुल राइडिंग। ये अमेरिका में तेजी से बढ़ने वाला एक लोकप्रिय गेम है। ये गेम इतना खतरनाक है कि काफी बुल राइडर्स की इसमें जान तक चली जाती है। एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि 100 में से 35 राइडर्स इस गेम में काफी इंजर्ड हो जाते हैं। इनकी चेस्ट, लेग्स और इनके हेड पर चोट ज्यादा आती है, लेकिन इस गेम में राइडर्स $मिलियंस भी कमाते हैं। नंबर 1, फिशिंग।
जो लोग सिर्फ फिशिंग पर जिंदा रहते हैं उन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है, लेकिन जाल फेंकते टाइम ज्यादातर ऐसा होता है कि वो खुद जाल में फंस जाते हैं और बोट पलटने की वजह से वह डूबकर मर जाते हैं। समुद्र में तूफान से बचना काफी मुश्किल होता है और ये लोग इस तूफान में मर जाते हैं। इस फिशिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट अलास्का और रशिया में होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।